ने स्थानांतरण नीति के लिए घोषणा किया कि हम महिलाओं को उसके होम प्रखंड में, होम ब्लॉक में, होम पंचायत में कर देंगे। टीआरई 4 के परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं। सरकार ने घोषणा किया कि हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, 25-25 हजार का स्लॉट 4 स्लॉट में या 20-20 हजार के 5 स्लॉट में करेंगे। एक जेपी यूनिवर्सिटी छोड़ के पटना यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, पाटलिपुत्रा ले लीजिए, मगध ले लीजिए, सेशन सब लगभग नियंत्रण किया है। कोचिंग सेंटर का मामला हो या उनका व्यक्तिगत एनिमिटी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर विद्यार्थी का प्यारा शिक्षक नहीं हो तो वो शिक्षक नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे, नाम चल रहा है तो नाम चल रहा है, शिक्षक का ना नाम चलेगा तो किसका, चरवाहा का नाम चलेगा? यादव अच्छा मार के बात कहाँ से? नहीं, ये इसको प्रभोग मत कीजिए, मैं इसको कंडेम करता हूँ। शिक्षक शिक्षक है, यादव है या मुसलमान है या चमार है। निश्चित रूप से हम अगर उनके भरोसे पर खड़ा नहीं उतरते तो इतना लंबे अरसों से कोई रखेगा किसी को? ये दुनिया का मोस्ट इंटेलेक्चुअल चुनाव होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों शिक्षा विभाग सवाल के घेरे में है, चाहे टीआरई 4 का मामला हो या फिर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का मामला हो। युवा सड़कों पर हैं। वहीं अगर हम विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों की भी स्थिति काफी जर्जर नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिग्री समय से मिलनी चाहिए उसमें लेट लतीफ हो रही है। साथ ही साथ अब यूजीसी जो नेट का जो परीक्षा है उसमें भी परिवर्तन हुआ है, जिससे सही जानकारी, सटीक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसमें भी बाधाएं पहुंच रही है। आखिर क्या मामला रहा है, क्या माजरा है? हमारे साथ विषय पर बात करने के लिए हैं भाजपा के बड़े नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? शिक्षा विभाग के मंत्री भी बना दिए गए, शिक्षा विभाग को कहा गया, आप लोगों ने दावा किया कि शिक्षा का स्तर जो है वो जो है उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसको रास्ते पर जो है लाया जाएगा। इन दिनों क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? दुरुस्त नहीं कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। आप इसको नजदीक से आप देखो बंदा, अभी सरकार ने स्थानांतरण नीति के लिए घोषणा किया कि हम महिलाओं को उसके होम प्रखंड में, होम ब्लॉक में, होम पंचायत में कर देंगे, पुरुष के उसके बगल के करेंगे। ये कितनी बड़ी सावधानी से इस मुद्दे को सरकार ने एक्सेप्ट किया है और उसको कार्यान्वयन करने के लिए पहल किया है। माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। वर्षों से जद्दोजहद चल रहा था स्थानांतरण के मुद्दे पर और सारे ब्यूरोक्रेट्स उसमें रेरी लड़ा रहे थे। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार और मिथिलेश तिवारी ने मिलकर एक अहम फैसला लिया है और शिक्षा के किसी क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बदलाव की बात कही है वो सब आपको नजर आएगा। एकाएक ही आप जब पूछेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या परिवर्तन और क्या रूपांतरण हो रहा है। लेकिन जिस तरह से टीआरई 4 का मामला हो, अभी तक के उस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर बातें नहीं कही गई है। रोज दिन छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी उम्र बीतती जा रही है, अंत में उनको तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा टीआरई 4 शिक्षक नहीं है। आप देखिए, घी खिचड़िया मत कीजिए। टीआरई 4 के परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं। सरकार ने घोषणा किया कि हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, 25-25 हजार का स्लॉट 4 स्लॉट में या 20-20 हजार के 5 स्लॉट में करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम तत्काल उसका वैकेंसी निकालेंगे, उसका लेंगे। परीक्षार्थी के कहने से परीक्षा नहीं होता है। तो विश्वविद्यालयों की स्थिति कब सुधरेगी? विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति खराब है? क्या सेशन में आपने पता किया? नहीं, सारे सेशन को नियंत्रण किया है। आप किसी विश्वविद्यालय को आप बात करो, एक जेपी यूनिवर्सिटी छोड़ के पटना यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, पाटलिपुत्रा ले लीजिए, मगध ले लीजिए, सेशन सब लगभग नियंत्रण किया है और उस तरफ कदम बढ़े हैं। और हम समझते हैं कि जहाँ अब तो बहुत लंबा लेट है ना, जहाँ साल भर 6 महीना का भी लेट है, उसको विश्वविद्यालय को ठीक करना ही पड़ेगा। सरकार सजग है। इस विषय पर फिर हम बात करेंगे। और एक सवाल आपसे यह भी है कि जिस तरह से भी खान सर का जो मामला है
वो तूल पकड़ता जा रहा है। दो आपसी कोचिंग सेंटर के रंजिश के कारण इतना बड़ा बवाल मचा, राजधानी पटना अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। छात्र हर रोज सड़क पर हैं। क्या लग रहा है आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, विद्यालय, और मैंने एक दिन और कहा था कि विद्यालय और न्यायालय में अगर इस तरह का बात होने लगे, लोग अधकचरे जानकारी से टकराते रहें, तो देश का दुर्भाग्य है, राज्य का दुर्भाग्य है। ये कोचिंग सेंटर का मामला हो या उनका व्यक्तिगत एनिमिटी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें आप और हम क्या करेंगे? अपनी मानसिकता को, आप जब बड़े हैं, आप जब विद्वान हैं, आप जब लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, आप लोगों को तराशते हैं, आपके तराशने पर लोग बड़े बड़े सर्विस में जा रहे हैं, तो आपको बड़ा विचार भी रखना चाहिए, बड़ा दिमाग भी रखना चाहिए, बड़ा कलेजा भी रखना चाहिए, बड़ा सहनशीलता भी रखनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर। लेकिन युवाओं से क्या कहेंगे? युवा जो भी हैं उनको लग रहा है हमारे शिक्षक अति प्रिय हैं, उन्हें लग रहा है कि अति प्रिय हैं। इन सब चीज़ों के बीच में अगर युवा इस तरह से सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे, शिक्षकों के लिए खास तौर पर, तो क्या कानून का जो डंडा है ऐसा है कि विद्यार्थियों को प्यारा अपने शिक्षक होते ही हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ। अगर विद्यार्थी का प्यारा शिक्षक नहीं हो तो वो शिक्षक नहीं हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी तो आंदोलनकारी ही बनेंगे ना? नहीं, आंदोलनकारी का है? कौन आंदोलन हो रहा है? कौन अत्याचार कर रहा है? वापस में लड़ रही है तो अत्याचार कौन कर रहा है? कानूनी प्रक्रिया में तो कानून अपनी कार्रवाई करेगी ना। कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है कि आप आंदोलन में जा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को भी आत्मसंयम बरतना चाहिए। सिर्फ किताब के साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लेने से न जीवन चलता है, न दुनिया चलता है। आत्मसंयम से और अपना विजन से दुनिया चलता है। वो दुनिया में प्रवेश करना है इन विद्यार्थियों को, तो आत्मसंयम बरतना इस चाहिए। तरह से खान सर का देश और विदेश दुनिया में नाम चल रहा है, खान सर को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहेंगे? नाम चल रहा है तो नाम चल रहा है। शिक्षक का ना नाम चलेगा तो किसका चरवाहा का नाम चलेगा? शिक्षक का तो आज कोई नई बात है कि खान सर के या फलना सर के नाम चल रहा है। हर हमेशा शिक्षकों का नाम आगे रहा है, रहना चाहिए। यही पूंजी है शिक्षा जगत का। तो इसका मतलब क्या है? आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और एक प्रोफेसर भी हैं, उस नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं कि इस तरह के छोटी हरकतों में किसी को नहीं फंसना चाहिए। आप दूर देखें, बड़ा देखें। आप बड़ा काम करने के लिए आए हैं। ये अनगढ़ हीरों को तराश के कोहिनूर बनाने की बात कह रहे हैं, तो कोहिनूर बनाइए, इधर उधर भटकिए मत। छोटी मोटी चीज़ों में भटकना नहीं चाहिए। बड़ा आदमी है तो बड़ा सोच और बड़ा विजन और बड़ा विजडम भी होना चाहिए। एक सवाल आपसे यह भी है कि जिस तरह से अभी बिहार में वर्तमान में पुलिसिया कानून जो है सुशासन स्थापित करने की बात कही जा रही है, खान सर ने एक सोशल मीडिया पर उनका तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें वो मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आ रहे थे। क्या लग रहा है, ये सचमुच में पुलिसिया कानून अपना काम कर रही है या फिर कुछ और है? नहीं, पुलिस अपना काम करेगी। तारीफ करना, बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी तारीफ करने योग्य हैं और तारीफ करने लायक काम कर रहे हैं। तो तारीफ शिक्षक न करेगा, विद्यार्थी न करेगा, किसान न करेगा, महिलाएं नहीं करेंगी, बच्चियां नहीं करेंगी, तो कौन करेगा? जिसके लिए वो कर रहे हैं उसको तारीफ करना ही चाहिए। इसका मतलब ही थोड़े कि कानून से एग्जम्प्ट हो गया कोई। कानून अपना काम करती है और ये व्यवस्था अपना काम करती है। रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, जो अपने यादव समाज से आते हैं, यादव वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई जो है, इसमें यादव अच्छा मार के बात कहाँ से? नहीं, ये इसको प्रभोक मत कीजिए। मैं इसको कंडेम करता हूँ। शिक्षक शिक्षक है, यादव है या मुसलमान है या चमार है, पासवान है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा और आपका लड़ाई हो सकता है, इनमिटी हो सकता है, उसमें जात कहाँ से आता है? आपका विचार हमको सूट नहीं करता, आपको विचार, हमारा विचार आपको नहीं, आपका विचार हमको सूट नहीं करता, इसमें जात की कहाँ बात आती है? ये जो लोग इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं वो इस राज्य के दुश्मन हैं और शिक्षा के दुश्मन हैं। विधान परिषद चुनाव की भी तैयारी जोरों पर है।
आप भी तैयारी में जुट चुके हैं, लगातार आप भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या क्या आपको चुनौतियां मिल रही हैं? हमको कोई चुनौती नहीं है बंदा। हाँ, और चुनौतियों से मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई चुनौती नहीं है। शिक्षक जब तक चाहेंगे तब तक मैं लड़ूंगा। जिस दिन शिक्षक कह देंगे कि नहीं भैया अब आप छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ के चल दूंगा। मैं तो उनके सहमति से लड़ता हूँ, उनके सहमति पर जीतता हूँ। हम कोई टाटा बिरला है, हम कोई मैनिपुलेशन करके चुनाव में जाते। हम उनके हैं और वो मेरे हैं। ये हमारा संबंध है, हमारे और शिक्षकों के बीच में। वही मेरा आधार है और कोई मेरी पूंजी नहीं है। देखने को आपसी जो आप लोगों की जो समावेश है वो भी देखने को मिल रही है जगह जगहों पर, जहां भी आप जा रहे हैं लोग काफी उत्साहित भी हैं। शिक्षक भी कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लायक नेता हैं, हम अगर इसको फिर से जिताएंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं वो निदान होगा। तो लगता है कि उनके भरोसे पर आप खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से हम अगर उनके भरोसे पर खड़ा नहीं उतरते तो इतना लंबे अरसों से कोई रखेगा किसी को? ये दुनिया का मोस्ट इंटेलेक्चुअल चुनाव होता है और मोस्ट इंटेलेक्चुअल वोटर होते हैं। एबव द सेकेंडरी स्कूल से नीचे के नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्कूल, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, महाविद्यालय, ये सब वोटर होते हैं जिनको जो पढ़ाने और समझाने की जिम्मा सोसाइटी में जिनको ऑथराइज किया गया है वो मतदाता हैं। तो और दो आदमी को समझने में कहीं कोई बंदा दिक्कत नहीं होता। एक अपने बच्चों को जो जन्मदाता है उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, और राजनीति में जो मतदाता है उसको अपने नेताओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ। वो मेरे लिए जीते हैं, मैं उनके लिए जीता हूँ। यही मेरी पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तन समर्पित और मन समर्पित आप सुन रहे थे नवल किशोर यादव का, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर जो है चल रही है। तमाम जो उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो अपनी अपनी ओर से रणनीति भी बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, स्कूल का हो या फिर विश्वविद्यालय का हो, कॉलेज का हो, सभी जगह जो है समस्याओं का निदान करने की भी कोशिश में जुटे हुए हैं। शिक्षकों का लगातार समस्याओं का हल करते रहे हैं, सदन में आवाज बनते रहे हैं शिक्षकों का। एक बार फिर से उम्मीद जो है शिक्षक इन पर करने जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारे लिए नवल किशोर यादव जीत करके आते हैं तो ये हमारे लिए भी सौभाग्यपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुरू से हम लोगों की जो भी समस्याएं रही है एक भाई समझकर, एक अपना नेता समझ करके हम अपने दुख दर्द को शिक्षक जो है वो इनसे बताते रहे हैं। वहीं इन दिनों मामला जो है खान सर को लेकर के भी काफी तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यार्थी सड़कों पर हैं। जिन विद्यार्थियों के हाथ में कलम और ये कॉपी होनी चाहिए, उन विद्यार्थियों के हाथ में तख्ती है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या शिक्षक इसी तरीके से विद्यार्थियों का इस्तेमाल करते रहेंगे या फिर भविष्य को लेकर के ये लोग अग्रसर होंगे। इस खबर बस इतना ही। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जनप्रतिनिधि होने के नाते नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है लोगों को वह बात पहुंचे। इस खबर बस इतना ही। धन्यवाद।